ठीक है, बताओ आप अभी कौन से कॉलेज में हो? अभी ऑर्किड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सोलापुर से। सोलापुर, ठीक है। अभी अभी 7 सेम में हो ना? हाँ। हेलो। ठीक है, 7 सेम में हो ना आप अभी? हाँ, अभी 7 सेम करंट ठीक है। चालू है सर। ठीक है, फाइन। अभी क्या करना है बताओ, क्या डाउट है आपको, क्या पूछना है बताओ। अभी मुझे मतलब 7th सेमेस्टर अगले सेम का पूरा इंटर्नशिप या जॉब करने को अलाउ दिया है कॉलेज वालों ने। ठीक है। मतलब मुझे ये डिसाइड करना था कि जॉब ऑफिस जॉब सूटेबल है या साइड जॉब के लिए प्रेफर करूँ ज़्यादा। फर्स्ट साइट पे ही जाना है आपको। आप कुछ भी करो अपने लाइफ में, फर्स्ट यू हाउ टू गो टू साइट, बस। ठीक है। आवाज आ रहा है? ठीक है, तो आपको अगर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, गो टू द कंस्ट्रक्शन साइट ओनली। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है। हाँ। पर मेक श्योर जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हो, आपको अच्छे साइट पे जाना है। ये छोटे मोटे लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर सब होते हैं, अगर छोटा मोटा बिल्डिंग बना रहे तो उसमें करोगे तो इट्स ऑफ नो यूज। लुक फॉर सम बिग अपार्टमेंट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, या कुछ कमर्शियल बिल्डिंग कुछ होते हैं ना, उस वाले में, उस वैसे वाले प्रोजेक्ट में आपको जाना है, जहाँ पे एटलीस्ट कोई क्वांटिटी सर्वे रहेगा, प्लानिंग इंजीनियर रहेगा, बिलिंग इंजीनियर रहेगा। फिर थोड़ा आप अच्छे कंपनी, बड़े कंपनी में ट्राई करो, आपको मिल जाता है। आपको बस उनको मेल डालना है कि वैसे वाले का फर्स्ट, वैसे वाले कंपनी आप ढूंढो। आप इंटर्नशिप कहाँ पे करने का प्लान है आपको? ये डिसाइड तो नहीं किया हूँ, कॉलेज की तरफ से 2-3 कंपनी आ चुके थे। हाँ। उस जगह सिर्फ अप्लाई किया था, उनका रिप्लाई भी अभी कुछ नहीं आया। ठीक है, तो आप डोंट वेट फॉर द कॉलेज फॉर द प्लेसमेंट। आपको भी ट्राई करना पड़ेगा। अब बहुत सारे कंपनीज आपको अलाउ करेंगे। अब जैसे पुणे में करने तो बीजी शिर्के कंपनी है, वो प्रीकास्ट में मैक्सिमम काम करते हैं। यू कैन लुक फॉर दैट कंपनी, वो भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं। कोल्टे पाटिल है, रहेजा ग्रुप है। तो वैसे पूरा आइडेंटिफाई करो, 50 कंपनी आइडेंटिफाई करो फर्स्ट। टॉप 50 कंपनीज इन पुणे या मुंबई आप आइडेंटिफाई करो। अगर आपके सोलापुर में एंड ऑल अच्छे कंपनीज, तभी करो। छोटे मोटे डेवलपर्स आई नॉट सजेस्ट यू, जिसमें कोई क्वालिटी का काम नहीं होता है। अगर नॉर्मल एक घर का सब प्रोजेक्ट होगा तो इट्स ऑफ नो यूज। ठीक है ना? हाँ, सोलापुर में तो वही सब प्रोजेक्ट चलते थे। अब बड़े प्रोजेक्ट्स को, हाई राइज बिल्डिंग ऐसा कुछ नहीं चलता है। नहीं सर, ज़्यादा सर नहीं चलते। तो आप देख लो, अपने हिसाब से देख लो, इफ यू कैन गो एंड स्टे इन पुणे एंड डू अ इंटर्नशिप, इफ इट इज केपेबल एंड ऑल, आप जाके कर सकते हो। पर अगर आप उतना एफर्ट सब नहीं कर, क्योंकि पुणे में जाओगे, मुंबई में जाओगे, फिर आपको रहने के लिए भी फिर खर्च आपको ही देखना पड़ेगा, पूरा रूम का रेंट, वो सारी चीज। ठीक है ना? हाँ, मतलब वो इंटर्नशिप स्टाइफंड वाला भी मिल सकता है ना सर? वो बहुत ही कम लोग पे करते हैं स्टाइफंड वाला, इट्स बहुत ही कम लोग मिल जाता है। अगर आपको, जैसे अल्ट्राटेक है, अल्ट्राटेक कंपनी, आरएमसी प्लांट है अल्ट्राटेक का, उनके वहां पे आपको मिल जाता है, कभी कभी मिल जाता है, बट यूजुअली वेरी वेरी फ्यू पीपल विल पे यू। साइट में तो वैसे भी नहीं मिलेगा। मिल जाएगा तो ऑफिस वाले जॉब में मिल जाता है। पर ऑफिस वाले, आपका भी ऑफिस वाले लोग क्या करते हैं, मिनिमम 6-6 महीने का काम करोगे तभी वो आपको स्टाइफंड सब देंगे। 2 महीने 3 महीने के इंटर्नशिप के लिए कोई आपको पेमेंट नहीं करेगा। सो व्हाट यू डू, अगर सोलापुर में कोई अच्छा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आप कहाँ से हो, आप सोलापुर से ही हो? सोलापुर से। तो आपके एरिया में अगर अच्छी कोई कंपनी है जो अच्छा काम करा रहे हैं एंड ऑल, वहीं पे कर लेना, ताकि तुम घर से ही जाओगे आओगे तो आपको रेंट और ये सब देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? हाँ, एक कंपनी रेफरेंस में है सर। हम्म। उनके पास मतलब गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं बड़े बड़े, हम्म। माई वन कंस्ट्रक्शन जैसे, ओके, वो हाँ। सब चलते हैं उनके पास। हाँ, वो सोलापुर में चलते हैं। हाँ, सोलापुर हाँ, में। तो फिर उसी में करो, माइवन सब मिल रहा है तो उसी में चले जाना, नो प्रॉब्लम। हाँ, मतलब साइट एग्जीक्यूशन में लोग ऐसे बोलते हैं कि वर्क बहुत हार्ड होता है। लाइफ लाइफ इज आपसे लाइफ स्टार्टिंग में इज भी हो। लाइफ इज ऑल अबाउट हार्ड वर्किंग ओनली, इज नथिंग लाइक इजी लाइफ। 10th होने के बाद तुमको ये बोला गया था अच्छा। 11th और 12th ईजी रहेगा। 12th होने के बाद आपको ये बोला गया कि इंजीनियरिंग इजी रहेगा। इंजीनियरिंग होने के बाद ये बोला गया लाइफ इजी रहेगा। देयर इज नथिंग लाइक इजी लाइफ। ठीक है, ये अपने दिमाग से हटा देना। बट वन थिंग, या व्हाट दे टोल्ड इज करेक्ट।
बट इंटर्नशिप में सिर्फ इतना इफेक्ट नहीं होता, इसलिए मैं आपको इंटर्नशिप के लिए जाने के लिए बोल रहा हूँ ना। क्योंकि अगर आप साइट झेल लोगे, यू आप लाइफ में कुछ भी कर पाओगे। वर्स्ट हम्म। कंडीशन है इफ यू कैन एक्सपीरियंस, इजी तो सारे लोग करेंगे, सही है ना। अगर मैं स्टार्टिंग है तो मैं वही। इजी वाले में डाल दूं, फिर टफ आओगे तो क्या होगा, तो फिर तब तो आप भाग के जाओगे। तो नहीं जाना है वैसे वाली चीज। साइट पे करो, कुछ टाइम करो, आफ्टर दैट यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस। क्योंकि जैसे आप साइट में जाओगे ना, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा, एंड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको ओपन अप हो जाएंगे। एंड वहां से आपको जिस भी फील्ड में आप जाओगे ना, ऑलवेज योर साइट एक्सपीरियंस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ठीक है ना। तो मान लो आपने अभी इंटर्नशिप किया, इंटर्नशिप करने के बाद आपको लगा कि चलो मेरे को हायर स्टडीज करने हैं, तो आप एमटेक कर लो। एमटेक आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में करो, निकमार से करो, एडवांस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करो। तब भी जितना भी आपने काम किया, आप एवरीथिंग विल हेल्प यू। आपको आगे जाके स्ट्रक्चर डिजाइनिंग फील्ड में जाना है, देन ऑल्सो इट विल हेल्प यू। आप किसी फील्ड में चले जाना, दिस जॉब इज गोइंग टू हेल्प यू, और दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। पर द थिंग इज, जब आप इंटर्नशिप हम्म। करते हो ना, इतना प्रेशर नहीं होता जितना एज अ एम्प्लॉय कोई बंदा वहां पे फेस करेगा। ठीक हाँ है ना मतलब अजय। अभी 2-3 पोस्ट मेरे पास आ चुके थे। हम्म। डिजाइन इंजीनियर, स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर और बीआईएम के रिलेटेड जॉब्स आए थे सर। हम्म। वो आपको आगे आपको क्या करने का है वो बताओ, आपका प्लान क्या है, व्हाट इज योर प्लान। मतलब फ्यूचर का तो सोलापुर में ही अपना खुद का एक छोटा सा कंसल्टेंसी वगैरह ओपन करने का है। वही प्लान है ना आपका, वही प्लान है ना। वो क्यों करना है, वैसे क्यों करना है आपको। मतलब रेफरेंस और सपोर्ट के लिए भी लोग हैं थोड़े बहुत हाँ। मेरे। ओके। तो उस हिसाब से खुद का ही कुछ स्टार्टअप चालू करना। गुड, ठीक है। देन बिम इज ऑफ नो यूज, बिम को फाड़ के डस्टबिन में डालना है, बिम में जाना ही नहीं है। बिम से कुछ नहीं होने वाला है उस वाले फील्ड में। स्ट्रक्चर डिजाइनिंग विल हेल्प यू, बट अभी के लिए स्ट्रक्चर डिजाइनिंग मत करना, अभी के लिए आप साइड पे ही चले जाओ। ठीक है ना। तो जैसे आप साइड पे जाओगे, अच्छा, आप मतलब एग्जीक्यूशन। अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अपना फ्यूचर। पूछो। मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अपना फ्यूचर बनाना है तो रोड का अगर एग्जीक्यूशन का वर्क आ गया तो उसमें भी हम जा सकते हैं क्या? या है, उसमें जा सकते हैं, बट बेसिकली ट्राई मोर टुवर्ड्स, देखो रोड एंड ऑल आपको गवर्नमेंट के टेंडर लेके काम करना होता है। ठीक है ना। हेलो। हाँ। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आपको नॉर्मल बिल्ड घर का प्रोजेक्ट जैसे नहीं मिलता है, हाँ एक सर। क्लाइंट तुम्हारे पास नहीं आएगा। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, स्पेशली रोड प्रोजेक्ट्स या ब्रिज प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, यूजुअली गवर्नमेंट के टेंडर आपको भर के, टेंडर लेके आपको उसका एग्जीक्यूशन कराना पड़ता है। ठीक है ना। तो हम्म। सो बिल्डिंग एग्जीक्यूशन व्हाट विल हैपन, अगर आपको अच्छा ऑटोकैड में प्लानिंग बनाना आता है, वास्तु का नॉलेज है, बिल्डिंग बाइलॉज का नॉलेज है, कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का नॉलेज है, क्यूए का नॉलेज है, एंड बीओक्यू बनाना, एस्टिमेशन करना, बीओक्यू बनाना, ये सब करना आता है, तो आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो। एंड इसके साथ इंटीरियर भी सीख लोगे तो इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स भी आप ले सकते हो। ठीक है। हेलो। हेलो सर, आप मतलब नेट डिस्कनेक्ट हो रहा था सर। ना वो कुछ वॉइस। प्रॉब्लम होगा, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है। हाँ। बिल्डिंग लाइन में इनिशियली आपको ऑटोकैड में प्लान बनाना, वास्तु के हिसाब से प्लान बनाना, बिल्डिंग बाइलॉज का नॉलेज, ये सब होना चाहिए। इसके बाद एग्जीक्यूशन का नॉलेज, क्यूए का नॉलेज, एस्टिमेशन, बीबीएस बीओक्यू बनाना, ये सब अगर नॉलेज होगा तो आप, एंड ऑल्सो इंटीरियर का अगर नॉलेज होगा, आप आगे जाके खुद से कंसल्टेंसी, खुद के प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हो। स्ट्रक्चर डिजाइनिंग बाद में कर लेना, अभी के लिए नहीं चाहिए, विल नॉट सजेस्ट स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, क्योंकि 3-4 फ्लोर के बिल्डिंग बनाने के लिए आपको 3-4 महीने का ट्रेनिंग देंगे, आप उतना तो सीख लोगे बिल्डिंग डिजाइन करने के लिए। अभी तो मुझे करंट ऑटोकैड पूरा चलाना आता है और स्केचअप भी आता है सर। प्लान बना लेते हो। हाँ सर, सबमिशन वा, ड्राइंग कंप्लीट बना सकता हूँ। ओके, वास्तु सब नॉलेज है। हाँ सर, तो मतलब प्लानिंग का ठीक ठाक है सर। ठीक है, देन इट्स गुड, फाइन, देन नो प्रॉब्लम, देन यू फोकस ऑन साइट वाला जॉब। तो अभी इंटर्नशिप साइट वाले में जाके करो। तो इन दैट केस मैं एक ऑप्शन दूंगा आपको। अगर आपका फ्यूचर का प्लान ए वाला है, व्हाट इज दैट,
खुद का कंसल्टेंसी ओपन करना, तो आपके सोलापुर में जो छोटा मोटा जो कंसल्टेंट है ना, जो घर बनाते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाते हैं ना, उसके अंडर काम करना। हेलो, वॉइस क्लियर है? हाँ वॉइस क्लियर है? हाँ। हाँ सर हाँ। अगर आपका प्लान है कि नहीं अभी आगे जाके मेरे को खुद का ही करना है, इन दैट केस बड़े कंपनी में अप्लाई मत करना। ये जो छोटे मोटे मतलब जो एक्चुअली एक हम्म, अच्छा कंसल्टेंट होता है, तो उसने बहुत सारे घर बना रहे हैं, रेसिडेंशियल बना रहे हैं, अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उसके अंडर काम, उसके अंडर इंटर्नशिप करना, क्योंकि उसमें आपको सीखने को बहुत मिलेगा। हाँ क्योंकि बड़े कंपनी में आप जाओगे, प्रॉब्लम जैसे माईवान, अब तुम माईवान सीख के तुम कल आके मैं घर का किसी को घर बना के दूंगा, ऐसा वो इट्स नॉट इजीली पॉसिबल। क्योंकि माईवान सब वो बड़े बिल्डिंग्स के लिए, छोटे बिल्डिंग्स के लिए माईवान इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड जैसे आप बड़े कंपनी में काम सही। करने जाओगे ना, तो आपका रोल फिर लिमिटेड हो जाएगा। हाँ, अभी क्लियर है? वॉइस क्लियर है? हाँ अगर जैसे आप बड़े कंपनी में काम हाँ करने के सर लिए, क्लियर है मतलब बड़े कंपनी के लिए जब आप काम करने जाओगे, फिर आपका रोल लिमिटेड हो जाएगा। अगर आपको एज अ साइट इंजीनियर लेंगे ना, आप साइट इंजीनियर का ही काम करते रहोगे। आपका भी ऑफिस में जाके क्यूएस का काम, थोड़ा बिल्डिंग का काम या थोड़ा प्लानिंग का काम, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। पर छोटे कंपनी में क्या होगा, सब कुछ आप ही को देखना पड़ेगा और थोड़ा प्रेशर भी रहेगा, तो यू ट्राई टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, क्लाइंट हैंडलिंग एंड ऑल, आप वहां पे बड़े कंपनी में नहीं सीखोगे एज अ इंटर्नशिप लेवल पर। हम्म। क्योंकि आगे जाके आपको ही करना है ना। अगर आपका आगे जाके कोई बिजनेस खोलना ही नहीं, तो मैं आपको बड़े कंपनी सजेस्ट करूंगा कि बड़े कंपनी से आप अच्छे पोजीशन में जा सकते हो। क्योंकि जब आपको आगे जाके खुद का ही ओपन करना है, देन दिस विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है सर मतलब वैसे लोकल कंपनीज है छोटे मोटे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाते हैं यहाँ पे इंजीनियर्स वो मतलब जान पहचान के हैं उनके पास ट्राई कर सकते हो क्या सर मैं? या वहां पे ट्राई करो, फर्स्ट देखो कि कैसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, और आपका इंटर्नशिप मतलब कितने। उनकी यूजुअली G+1 G+2 प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि एटलीस्ट एक पूरा प्रोजेक्ट भी पूरा खत्म, तो आपको इंटर्नशिप कितने महीने का है? इंटर्नशिप एक सेमेस्टर का पूरा 6 महीना। 6 महीने है ना? तो 6 महीने में क्या करना, दो इंटर्नशिप कर सकते हैं, एक ही में करना होगा? चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं पूरा एक ही में करना है सर। ठीक है। तो व्हाट यू डू इज, आप दोनों ट्राई करो, बिकॉज मैं यहाँ बैठ के डिसाइड नहीं करूंगा, क्योंकि डिपेंड करेगा वहाँ पे प्रोजेक्ट किस फेज, किस हम्म, स्टेज में चल रहा है। अगर आपको छोटे मोटे कंपनी में ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिला जो स्टार्टिंग स्टेज पे जा रहा है, तो 6 महीने तक मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब 6 महीने तक एटलीस्ट फिनिशिंग तक तो आ जाएगा वो बंदा। पर बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो फिनिशिंग में आएगा नहीं। अगर बड़े हम्म, प्रोजेक्ट पे मान लो पूरा सुपर स्ट्रक्चर हो गया उसका, सिर्फ अभी फिनिशिंग का ही काम चल रहा है, तो फिर आपको नीचे का काम सीखने को नहीं मिलेगा, सब स्ट्रक्चर एंड ऑल। तो व्हाट यू डू, लोकल कंपनी में पर आइडेंटिफाई करो, या आप दो तीन सही है। लोगों से मिलके बात करो कि मुझे इंटर्नशिप करना है। पर उस बंदे के अंडर अगर बहुत प्रोजेक्ट चलते, क्योंकि होता क्या है, छोटा छोटा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, 6 महीने के अंदर अगर उसके पास मान लो 3 4 प्रोजेक्ट चल रहा है, एक प्रोजेक्ट फिनिशिंग स्टेज में है, एक प्रोजेक्ट लेटर से एक्सकवेशन के स्टेज में है, एक एक प्रोजेक्ट कोई और लेट से कोई और स्टेज में है, उसमें आपको तीनों चार प्रोजेक्ट में जाके सीख सकते हो। तो एक एडवांटेज है। बड़े कंपनी में हम्म, नहीं होगा, एक जगह पे रहोगा। हाँ, पर अगर एक जगह अलग अलग टावर बन रहा है, अलग अलग टावर में, एक में फिनिशिंग चल रहा है, एक में एक्सकवेशन चल रहा है, देन ऑल्सो यू कैन लर्न। तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ट्राई टू स्टार्ट विद अ स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर ओनली। अगर वो बंदे के पास 3 4 प्रोजेक्ट चल रहा है, एंड देन डेफिनेटली उसके अंडर ही काम करो, तो 3 4 प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। 6 महीने तक आप एक लेवल तक रेडी हो जाओगे। यस सर। हम्म। अगर इन फ्यूचर खुद का कंसल्टेंसी ओपन करना वगैरह नहीं हो पाया आ, मतलब आगे का अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगे सर मेरे हिसाब से? आह, देखो आगे का अपॉर्चुनिटीज अगेन, आगे का अपॉर्चुनिटी अगेन, यू देन यू स्टार्ट टुवर्ड्स द ऑफिस वाला जॉब, क्यों नहीं तो मास्टर्स कर लेना, एमटेक एमबीए कर लो, या एमटेक फ्रॉम निकमार, या एमटेक फ्रॉम गुड प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करो, ताकि तुम्हें एटलीस्ट एक 7 8 लाख का पैकेज मिलेगा। वो मेरा सजेशन रहेगा। इफ यू कैन अफोर्ड, गो फॉर दैट। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, इन दैट केस स्टार्ट विथ सम ऑफिस काइंड ऑफ जॉब, जैसे क्यूएस
में चले जाना, क्यूएस प्लानिंग में चले जाना। बट दो दो माइंड मत रखिए, ये हो जाएगा 6 महीने अगर आप अच्छे कंपनी में काम करोगे ना, आप 2 साल के बाद आराम से यू कैन स्टार्ट योर कंसल्टेंसी, नॉट अ प्रॉब्लम। इवन अगर आप ऑटो देखो, यू डोंट हैव टू वरी, ऑलरेडी आपको ऑटो कैड में प्लान बनाना सबमिशन करना आता है। अगर आप इसी को थोड़ा लेवरेज करोगे ना, इसी से आप आराम से फ्रीलांसिंग के पैसे बना सकते हो। क्योंकि Yes, दैट इज इम्पोर्टेंट। देखो, बंदे बंदे को प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा, जब आपका प्लान किसी को पसंद आता है तभी तो आगे बढ़ेगा ना वो। तो फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग। सही है। प्लानिंग अगर अच्छे से सीख लोगे, प्लानिंग अच्छा बना सकते हो, 3D एलिवेशन एंड ऑल, तभी बंदा आगे जाएगा, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करेगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन में जाएगा। तो इन योर केस ऑलरेडी यू हैव दैट हम्म, प्लस पॉइंट कि आपको प्लान बनाना, सबमिशन का सब आता है। तो उसी को ट्राई टू लेवरेज दैट, एंड स्लोली फ्रॉम देयर 2 साल के बाद यू कैन स्टार्ट समथिंग ऑन योर। अगर कुछ नहीं होगा तो बाद में देखेंगे, अभी वो सब बात करके कोई यूज नहीं है। सर ठीक है। मतलब एमटेक कंपलसरी है क्या सर? एमटेक थ्री, एमटेक एंड ऑल इज नॉट कंपलसरी अगर खुद का कुछ करना है। एमटेक अगर करोगे तो आपके नाम के सामने वो एक डिग्री रहेगा कि एमटेक वाला बंदा है, हाँ। स्पेशली स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में सब। पर अगर आपको नहीं करना है तो नो नीड ऑफ डूइंग, आप इन दैट केस क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन से भी कर लो। क्योंकि देखो, मैं कॉल वो सब डिपेंड करेगा। अगर मेरे पास कोई बंदा आएगा जिसको खुद का कंसल्टेंसी खोलना नहीं है, अच्छा स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है, तो उसको मैं एमटेक करने के लिए सजेस्ट ही करूंगा, दैट टू फ्रॉम एनआईटी, आईआईटी और गुड प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक है, वो उनके लिए है। हम्म, आपका अगर प्लान है नहीं, मेरे को खुद का कंसल्टेंसी ओपन करके आगे उसी में बढ़ना है ताकि मेरे को एमटेक करना है, तो आई वुड सजेस्ट नॉट नीडेड, क्योंकि एमटेक करने से कुछ बदलेगा नहीं। एमटेक करने से सिर्फ तुम्हारा नाम के आगे एक डिग्री आएगा और कुछ नहीं। तो अगर आपको डिग्री लेना ही है, ऑनलाइन से कहीं से भी कर लो, और आगे लिखो एमटेक, क्योंकि कोई तो आएगा भी नहीं आपको पूछने के लिए कि तुमने ऑनलाइन किया या ऑफलाइन जाके किया। और ना तुम्हें किसी कंपनी में जाके जॉब करना है, ना किसी को दिखाना है, ना कोई इंटरेस्टेड है। जस्ट टू सेटिस्फाई, इफ यू वांट हम्म, दैट एमटेक डिग्री, ट्राई टू रीड फ्रॉम एमटेक। नहीं तो आजकल 6 6 महीने के सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आते हैं ऑनलाइन में। आईआईटी के भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, उसको कर लो, काफी है। एंड ऑफ द इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। आप प्रोजेक्ट्स कैसे लेते हो, आपके पास डिग्री होगा इसका मतलब नहीं कि लोग आपको प्रोजेक्ट देंगे। समझ में आ रहा है ना, डिग्री इज जस्ट, हाँ चलो इस बंदे के पास एटलीस्ट एमटेक वाला बंदे से मैं करा रहा हूँ, वो वाला एक व्हाट यू कॉल आइसिंग ऑन द केक, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बट बड़े कंपनी में एज अ स्ट्रक्चर डिजाइन काम करना है, देन डेफिनेटली एमटेक इज रिक्वायर्ड। स्ट्रक्चर में तो मुझे इतना इंटरेस्ट और नॉलेज भी नहीं है। हाँ, वो नहीं चाहिए तो फिर तो अभी छोड़ दो, अभी बस विल स्टॉप दिस डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर। अभी इंटर्नशिप आप इतना करो, जैसे ही आप करोगे ना आपको और आइडिया मिलेंगे, देन विल थिंक ऑफ इट। बिकॉज अगर तुम सब कुछ अभी सोच के करोगे ना, यू विल नॉट डू एनीथिंग। सो व्हाट विल डू इज, अभी के लिए एक वाला प्लान करो, ट्राई टू लुक फॉर अ स्मॉल कंसल्टेंसी जहाँ पे उसका 3 4 प्रोजेक्ट चल रहा है, वी कैन हेल्प यू आउट इन द इंटर्नशिप। अगर वैसे कुछ नहीं मिल रहा है, डेफिनेटली हम्म, बड़े कंपनी में अप्लाई करो, इंटर्नशिप करो, फिर 6 महीने के बाद देखेंगे। ठीक है। मतलब 180 to 90% श्योर है कि ऐसा लोकल में मुझे मिल जाएगा यहाँ पे? हम्म, चलेगा, कर लो, नो प्रॉब्लम। आप, चलेगा, कर लो। तो आप 2 3 सर्च करके मतलब मुझे एक बता और देना। पूछना था कि हाँ। कॉलेज की तरफ से दो कंपनी आ चुके थे, इलाइट हम्म। कंस्ट्रक्शन और इबेनियस कंस्ट्रक्शन करके है, हाँ। हैदराबाद के। हम्म। उनका 3 ईयर का बाउंड है साइट एग्जीक्यूशन जॉब के लिए। नहीं जाना है, छोड़ दो। बॉन्ड एंड ऑल इज ऑफ नो यूज। हम्म, तुम फंस जाओगे उसमें। एंड दैट तो हैदराबाद में इट्स ऑफ नो यूज ना। जब आपका फ्यूचर प्लान है मेरे को सोलापुर में कुछ करना, तो 3 साल हैदराबाद क्यों जाओगे आप? तो इट्स ऑफ नो यूज, करना ही नहीं मतलब है। ऐसे। देखो, डोंट डिपेंड ऑन द कॉलेज, क्योंकि कॉलेज के पास रिसोर्स लिमिटेड होता है। कॉलेज को सभी लोगों को देखना होता है। जब आप खुद से ट्राई करोगे ना, आपको हम्म, सभी लोगों को नहीं देखना, आपको खुद अपना देखना होता है। तो आप 50 कंपनी को टारगेट कर सकते हो। कंपनी, कॉलेज वाले कैन नॉट टारगेट 50 कंपनी। ठीक है। और वो भी कॉलेज में क्या होगा, सारे ब्रांचेस देखना होता है। आपको सिर्फ सिविल का ही 50 कंपनी खोलना है, उसमें जाके अप्लाई करना है, इंटर्नशिप लेना है, खत्म। तो यू कैन डू इट फास्टर देन कॉलेज पीपल, डोंट डिपेंड ऑन द कॉलेज पीपल। ठीक है। ठीक है। चलो, आपने कोई कोर्स लिया है मेरे ठीक है सर। पास? अभी तक नहीं सर। ठीक है, फाइन। इफ यू वांट इन फ्यूचर, आपको अगर इफ यू कैन अफोर्ड, आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। देख लेना जैसे आपको लगेगा, आप यू कैन टेक इट।
अगर इफ़ यू हैव मनी, अभी दिसंबर, कल से दिसंबर 23 से हमारा ऑफर स्टार्ट होगा ये सारे कोर्सेज के ऊपर। ये साइट एग्जीक्यूशन, इफ़ यू वांट स्टार्ट विद साइट एग्जीक्यूशन वाला कोर्स, ठीक है ना? सर मतलब मेरे फ्यूचर के हिसाब से आपको कौन सा ठीक लगेगा, वो एक दो कोर्सेज सजेस्ट करो सर। ठीक है। नॉट ओनली फ्यूचर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू कंस्ट्रक्शन फील्ड, आई विल ऑलवेज सजेस्ट आप इसको ले लो, 3 in 1 कॉम्बो कोर्स ले लो। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड दिस कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी, गो फॉर 3 in 1 कॉम्बो कोर्स। ताकि आपको पूरा साइट का नॉलेज, एस्टिमेशन का नॉलेज, ड्राइंग रीडिंग का नॉलेज मिल जाएगा। आप किसी फील्ड में अपने लाइफ में चले जाना, ये तीनों कोर्स आपको हेल्प करेगा। इनिशियली इफ यू कैन अफोर्ड, अभी 23 दिसंबर से ना, इसमें आपको लगभग 30% का ऑफ मिल जाएगा। आपको 2-2.5 हज़ार के अंदर मिल जाएगा ये कोर्स, इंस्टेड ऑफ 4,500, 2-2.5 हज़ार के मिल जाएगा। तो ये वाला कर लेना अभी के लिए इंटर्नशिप के टाइम में। फिर अगर आपको और आगे पढ़ना है तो इस वाले में एनरोलमेंट कर, पर ये वाला मैं आपको अभी के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपका प्लान है खुद का कंसल्टेंसी से ओपन करना। उसके लिए मैं आपको दूसरा गाइडेंस दूंगा। अभी के लिए इसमें एनरोल कर लेना काफी है। यस सर। ठीक है। ओके, डन। हाँ। तो मेरा ऐप डाउनलोड करो, यस सर। सिविल ब्रेन्स का ऐप को डाउनलोड करो, एंड डायरेक्टली ये सारे कोर्सेज दिखेंगे आपको। जस्ट क्लिक ऑन दिस कोर्स, और यहाँ से आप डायरेक्टली वो पेमेंट की तरफ चले जाना। यहाँ से पेमेंट कर देना बस। ठीक है। ओके सर। ओके, बस बस, और कुछ नहीं, इतना कर लेना। यस सर। थैंक यू। या सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंटरिंग सेशन फॉर हिम। तो उसको इंटर्नशिप करना है, एंड हिज फ्यूचर प्लान इज ऑल्सो टू स्टार्ट समथिंग ऑन हिज ओन। तो इन दैट केस, देखो इंटर्नशिप में कोई पेमेंट नहीं होता यूजुअली, बहुत सारे कंपनीज पेमेंट नहीं करते, ठीक है। तो इन दैट केस, मुंबई पुणे में सब जाके वहाँ पे रहना, फिर 6-6 महीने का ट्रेनिंग करना, पैसे तो लगेगा। इन दैट केस गो फॉर लोकली अवेलेबल कंपनीज आपके एरिया में, बट प्रोवाइडेड दे आर डूइंग गुड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। क्योंकि होता क्या, लोकल में क्या होता है, अच्छे कंपनीज भी होते हैं, खराब कंपनीज बहुत होते हैं। तो उसमें कुछ काम नहीं होता है, बस आप साइट पे जाओगे, कुछ सीखोगे नहीं वहाँ पे। थोड़ा कंक्रीट डाल दिया, थोड़ा लेवल चेक किया, और फिर आ जाओगे, 6 महीने आपका ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो आपको नहीं करना है, इट्स टोटली यूजलेस। इससे अच्छा आप ऐसे कंपनीज ढूंढो जो अच्छे प्रोजेक्ट्स करते, स्पेशली कुछ अपार्टमेंट के कंस्ट्रक्शन, थोड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स एंड ऑल। 6 महीना इज अ गुड टाइम फॉर यू टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। तो वैसे वाले कंपनी में ट्राई करो। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स, whatever you do in your life, start always with a site execution का job. Rest all things are nonsense if you don't have site execution का job. A real engineer is a one who has a good site knowledge. अगर आपके पास good site knowledge है, आप किसी फील्ड में आगे जाके you can master it, maybe structure designing, QS, building, planning and all those things. ठीक है। एंड अगेन, आपको ये सारी चीज़ सीखना है इन अ बेटर वे। डेफिनेटली डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। मैंने आप लोगों के लिए एक फ्री कोर्स दिया है, एनरोल इन द फ्री कोर्स इफ यू वांट। सी मैं कैसे पढ़ाता हूँ, सी आपको कितना समझ में आता है। एंड देन अभी दिसंबर 23 से हमारे सारे, बस 3-4 दिन तक के लिए रहेगा ऑफर, नॉट मोर देन दैट। दिसंबर 23 से मे बी लाइक दिसंबर 26 तक 3 days का ऑफर रहेगा। इस सारे कोर्सेज के ऊपर आपको 30 से 40% का ऑफ मिलेगा। डेफिनेटली एनरोल इन दैट। एंड अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे बढ़ना है, जैसे साइट में आगे बढ़ना है, एस्टिमेशन, ड्राइंग रीडिंग, बीबीएस, बीओक्यू, प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑल, इस वाले कोर्स में एनरोल करना। उस कोर्स में क्या पढ़ाता हूँ, सिलेबस क्या है, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, आप इसको देख सकते हो। हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5 ऐसे लेक्चर्स बना के रखे हैं। सारे में इसमें हम पूरा आपको साइट एग्जीक्यूशन पढ़ाते हैं स्टार्टिंग से एंड तक। फिर इसमें हम क्यूए किसी पढ़ाते हैं, सारी चीज़ किस तरह से आपको काम करना है। फिर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का नॉलेज मिलेगा, स्ट्रक्चर ड्राइंग रीडिंग, कैसे ड्राइंग को पढ़ना है, ये सारे नॉलेज आपको अच्छे लेवल पे मिलेगा। एंड नो अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज टीचिंग यू टू दिस लेवल व्हाट आई टीच इन माई कोर्सेज। फिर आपको इसमें क्वांटिटी टेक ऑफ, मटेरियल कैलकुलेशन, एब्स्ट्रैक्ट शीट, बीपीएस, बिल्डिंग का नॉलेज यहाँ से मिल जाएगा। एंड फिर आपको प्लानिंग में अगर आगे जाना है तो इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स है, प्रोजेक्ट प्लानिंग का है, एमएसपी का है, प्राइमरी एंड फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड फिर उसके बाद वी हैव एक्सप्लेन अ बिट अबाउट ऑटोकैड से प्लान कैसे बनाना है, सेक्शन एलिवेशन इज एक्सप्लेन, एमएस एक्सेल का नॉलेज एंड रेविट का फंडामेंटल एक्सप्लेन। इतना अगर आप सीख लोगे ना, आप आराम से कंस्ट्रक्शन लाइन में किसी फील्ड में आप जा सकते हो, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के लिए फिर आपको ईटैप, स्टैट प्रो, सेफ सीखना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास अलग कोर्स है, क्योंकि अगर उसमें जाने तो फिर ये वाला जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जैसे एमएस प्रोजेक्ट, प्राइमरी, ये सब जरूरत नहीं, दो अलग फील्ड है, तो सारी चीज़ नहीं सीखना होता है आप। ठीक है, दैट्स इट। And download the app, enroll in the free course, and I'll see you back in the next lecture. Thank you.